देखिए, झारखंड में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और जदयू विधायक सरयू राय का असल लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन उम्मीदवार पर निर्भर करेगा हमारा समर्थन। सरयू ने कहा कि खराब छवि वाले उम्मीदवार से परहेज की जरूरत है। मुझे ऐसी सूचना है कि कई ऐसे लोग हैं जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहे हैं। सरयू राय ने कहा कि कोयला माफिया टाइप के लोग भी सामने अगर लोग आ जाएंगे तो हमारे लिए परेशानी होगी। बीजेपी चाहे तो अपने कार्यकर्ता को खड़ा कर सकती है। साफ छवि के व्यवसायी को भी राज्यसभा भेजने का काम कर सकते हैं, सरयू राय ने कहा। लोग हैं, मैंने बाबूलाल मरांडी और आदित्य साहू जी, इन से मेरी बात भी हुई है और मैंने कहा है कि हम लोग एनडीए में हैं तो वोट तो आप यही कैंडिडेट को देंगे, मगर आपने क्या सोचकर कैंडिडेट खड़ा किया है ये आप जानते हैं। हम लोगों का आग्रह इतना ही रहेगा कि या तो अपने किसी कार्यकर्ता को, नेता को पार्टी का दीजिए टिकट, या किसी व्यवसायी को देना चाहते हैं तो अच्छी छवि हो उस व्यवसायी की और व्यवसायी भी आपका समर्थन करते रहा हो पहले से, तो ये दीजिएगा, बेहतर होगा। मगर किसी ऐसे से परहेज करिएगा जो माफिया टाइप आदमी है और वो लगा हुआ है कि हम चले जाएं चुनाव जीत के। क्योंकि मुझे सूचना मिली है कि धनबाद के एक आध ऐसे लोग जो कोयला के क्षेत्र में बहुत कमाई कर ली हैं पिछले 5-7 वर्षों में, वो भी रांची से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। तो ऐसे एनडीए में हम लोग हैं, मैंने बाबूलाल मरांडी और आदित्य साहू जी, इन से मेरी बात भी हुई है और मैंने कहा है कि हम लोग एनडीए में हैं तो वोट तो आप यही कैंडिडेट को देंगे, मगर आपने क्या। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब राज्यसभा चुनाव को लेकर सरयू राय का इस तरह का बयान सामने आया है। उन्होंने जब राज्यसभा चुनाव को लेकर तिथि की घोषणा भी नहीं हुई थी, उससे पहले भी उन्होंने सलाह दिया था, चाहे वो महागठबंधन का हो चाहे वो एनडीए को, तमाम नेताओं को उन्होंने सलाह दिया था कि ऐसा करना चाहिए हमें राज्यसभा में। और एक बार फिर से उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर सही छवि वाले अगर नेता राज्यसभा में जाते हैं तो हम एनडीए के समर्थन में हैं, क्योंकि कोयला वाले व्यवसाय चाहे तमाम ऐसे लोग आते हैं जो इन तमाम गतिविधियों में शामिल रहते हैं तो उससे छवि खराब होती है। ऐसे में उनका जो बयान है, बीजेपी की बात कर ले या फिर महागठबंधन की बात कर ले, तो उनका क्या कुछ रिएक्शन हो सकता है इनके बयान पर? नहीं, बिल्कुल, देखिए, सरयू राय ने अपनी भावना व्यक्त की है और अपनी भावना से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू उनको अवगत कराने का काम किया है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं बाबूलाल मरांडी, उनको भी अपनी इस भावना से अवगत कराया है और ये कहा है कि बीजेपी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा चेहरा जिस पर बीजेपी न दांव लगा दे, जिसकी छवि अच्छी नहीं है। खासतौर पर उन्होंने धनबाद के कुछ कोयला माफिया, कोयला व्यवसायी की तरफ इशारा किया है जो रांची से लेकर दिल्ली तक लॉबी में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उनको राज्यसभा की टिकट मिल जाए। तो सरयू राय ने ऐसे चेहरों से बचने की ज़रूरत बताई है और ये कहा है कि आप चाहे तो अपने किसी आम कार्यकर्ता को राज्यसभा भेज सकते हैं या फिर कोई साफ सुथरा व्यवसायी जो पूर्व में भी आपका समर्थन करता रहा हो, वैसे किसी चेहरे पर आप दांव लगा सकते हैं। तो उन चेहरों के साथ हम जैसे सहयोगियों को चलना आसान होगा। तो उन्होंने स्पष्ट अपनी भावना जो है वो बताई है और ये कहा है कि अगर कोई दागदार चेहरा आ जाता है सामने तो ऐसे में मुश्किल हो जाएगी कि उस चेहरे के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए। बहरहाल सरयू राय ने इससे पहले भी अपनी भावना से अवगत कराया था। उन्होंने एनडीए और यूपीए यानी महागठबंधन दोनों को ये सुझाव दिया था कि कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ का कोई धरती पुत्र, यहाँ का कोई माटी पुत्र जो है उसी को राज्यसभा भेजना चाहिए। और अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सरयू राय का एक और सुझाव कह लीजिए, अपील कह लीजिए, वो आया है और ये अपील जो है, ये जो सुझाव है वो बीजेपी के लिए है, क्योंकि एनडीए के पार्ट हैं सरयू राय, जदयू एनडीए का पार्ट है। तो ऐसे में सरयू राय ने ये भी कहा है कि हम एनडीए के साथ हैं और ये हमारा कमिटमेंट है, हमारी ये राजनीतिक मजबूरी है कि वोट तो हम आप ही को देंगे, लेकिन चेहरा अगर साफ सुथरा हो
तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जी चलिए देखिए, बिल्कुल अब सरयू राय ने अपनी भावना प्रकट की और इसके पहले जब उन्होंने सलाह दिया था तो कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से यही बयान सामने आया था कि आखिर सरयू राय से सलाह किसने मांगा है। अब जब इन्होंने दूसरी बार ऐसी अपनी भावना प्रकट की है, ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी यानी कि एनडीए इस पर क्या विचार करता है, महागठबंधन किस तरीके से इसे लेती है। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की। राकेश, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।